स्मार्टफोन्स क्या सही चीज़ है ना यार। इसने हमारे रूटीन से लेकर लाइफस्टाइल तक सब कुछ बदल दिया है। अब लोगों का दिन शुरू भी फ़ोन से होता है और ख़त्म भी फ़ोन पे। वैसे हो भी क्यों ना, न्यूज़, फन, गेम्स, सोशल मीडिया, अब सब चीज़ें बस एक क्लिक दूर। कितना कुछ दिया ना इस फ़ोन ने हमें। वैसे और भी बहुत सी चीज़ें दी हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, तो चलिए आज वही डिस्कस करें। ये बर्ड तो याद ही होगा आपको, यह स्पैरो विच वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली इन 2012। और हम सब ने अपने बचपन में शायद इनका नंबर ज़्यादा ही देखा होगा हमारे आसपास। एंड करेंटली इनका पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। एंड डू यू नो व्हाई? फर्स्ट सबसे बड़ा रीज़न है अर्बनाइजेशन, बट उसके साथ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो टेलीकॉम टावर्स से निकलते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है इन बर्ड्स की जो क्वांटिटी कम हो रही है उस चीज़ के लिए। वैसे ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। देयर आर नंबर ऑफ रिसर्च डन इन दिस फील्ड विच प्रूव्स दैट देयर इज ऑब्वियसली सम इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन बर्ड्स, बीज, एनिमल्स एंड व्हाट नॉट। ऑल्सो प्लांट्स, इस चीज़ पे भी रिसर्च हो गया है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई पेड़, प्लांट, पौधा अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेस कर रहा है तो इट वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड एंड उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। सो ये तो बात हुई प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स की, बट हम इंसानों को कहाँ ही फ़र्क पड़ता है इनसे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमंस। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन रेडिएशंस को क्लास 2B कार्सिनोजन डिक्लेयर किया है। अब कार्सिनोजन वो सब्सटेंस होते हैं जो अगर बॉडी में एब्जॉर्ब हुए तो उनसे कैंसर होता है। एंड क्लास 2B उनका वो सेक्शन है जिसके ह्यूमन एविडेंस का 100% प्रूफ तो नहीं है, लेकिन बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं एंड बहुत सारे एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि शायद हाँ, इनसे कैंसर होता है। लेड और क्लोरोफॉर्म भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। एंड अगर आपके लिए ये भी अलार्मिंग नहीं है तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। इटली के कोर्ट में एक केस आया था जहाँ पे एक इंसान ने अपनी जॉब को ब्लेम किया था फॉर हिज ब्रेन ट्यूमर। उसका ये कहना था कि उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसे दिन के 13 घंटे फ़ोन पर रहना पड़ता है एंड इस वजह से उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है। एंड इवेंचुअली वहाँ की कोर्ट ने भी ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस ब्रेन ट्यूमर का रीज़न उसका फ़ोन है। एंड लेट मी टेल यू, ये एक अकेला केस नहीं है, ऐसे मल्टीपल केसेस हुए हैं जहाँ पे कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया है कि हैवी यूज़ ऑफ फ़ोन कैन लीड टू ब्रेन ट्यूमर, कैंसर। तो ये तो बात हुई रेडिएशंस की, बट रेडिएशन हमें दिखते कहाँ है। सो चलिए अब कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करें जो शायद मैंने एक्सपीरियंस की हों। फैंटम वाइब्रेशंस, आपके साथ हुआ है ये कभी कि फ़ोन हमारे पॉकेट में या आसपास होता है एंड हमें लगता है कि जैसे फ़ोन वाइब्रेट हुआ, बट एक्चुअल में वो फ़ोन वाइब्रेट नहीं हो रहा होता है। सो दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल कंडीशन एंड इसी का नाम है फैंटम वाइब्रेशन। इसका क्लियर कॉज होता है ओवर यूज़ ऑफ फ़ोन एंड उसके साथ जुड़ी हुई एंजाइटी। अब चलिए इमेजिन कीजिए, मैं आपसे कहूँ दैट आपको एक दिन अपने फ़ोन के बिना रहना है। सोच के अजीब लग रहा है ना? इसे ही कहते हैं नोमोफोबिया, नो मोबाइल फ़ोन फोबिया। सुनने में वर्ड जितना ही एब्सर्ड लगे, रियलिटी में ये उतना ही सच है। हमारे रूटीन में फ़ोन इस हद तक जुड़ा है दैट वी कीप ऑन चेकिंग ऑन आवर फ़ोन रेगुलरली एंड समटाइम्स उसका पास ना होना गिव्स अस सम मिनी हार्ट अटैक। सो एक्स्ट्रा स्ट्रेस एंड एक्स्ट्रा एंजाइटी। वैसे इस चीज़ को टेक्सटिंग कल्चर एंड सोशल मीडिया ने भी काफ़ी बूस्ट किया है। वी आर कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट रिप्लाईज, लाइक्स, फॉलोअर्स एंड ये चीज़ धीरे धीरे हमारे मेंटल पीस को रूइन कर देती है। फ़ोन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो हमारे आईसाइट, बॉडी पोस्चर, नेक, थंब, ये सब पे होता है। बट आई एम श्योर ये सब के बारे में आपने हज़ारों बार सुना होगा, सो मैं ये बोल के आपको वापस बोर नहीं करने वाला। एक्सीडेंट्स, क्या आपको पता है एवरेज 16 लाख एक्सीडेंट, 16 लाख एक्सीडेंट हर साल सिर्फ फ़ोन की वजह से होता है। यूएस की एक स्टडी के अकॉर्डिंग यूएस के हर 4 में से एक एक्सीडेंट फ़ोन से होने वाले डिस्ट्रैक्शन की वजह से होता है। अब आप कहोगे कि यार अक्षय, ये सब तो बहुत एक्सट्रीम है, ये सबसे हमें डर नहीं। ओके, मान लिया लास्ट फ़ोन साफ कब किया था आपने? एक पब्लिक टॉयलेट से 10 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया हमारा फ़ोन कैरी करता है। हमारा फ़ोन हमारे साथ हर जगह होता है, खाते वक्त, बाहर, जिम। सो जस्ट इमेजिन एक फ़ोन के ऊपर क्या क्या लगता है, फूड, स्वेट, डस्ट और न जाने क्या कुछ। सो सोचिए, ढेर सारे इन्फेक्शन दे सके हमें ऐसी चीज़ तो हम दिन भर हाथ में लेके घूम रहे हैं।
अब इस वीडियो का पर्पस डर या मिसकंसेप्शन फैलाना बिल्कुल नहीं है। फ़ोन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है एंड उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बट कुछ चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि रेगुलरली फ़ोन को साफ़ करना, ड्राइव करते वक्त फ़ोन बिल्कुल अवॉइड करना, रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग करना। फ़ोन में हमें घुस नहीं जाना है, फ़ोन के बाहर की भी एक दुनिया है एंड उसे भूलना नहीं है। फ़ोन आज के टाइम में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। पर इस ज़रूरत को अगर ज़रूरत ही रहने दें तो सब ठीक है। जब ये आदत बन जाता है ना, प्रॉब्लम तब शुरू होती है।